छत्तीसगढ़ शासन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सत्र 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। क्या है खास बातें प्रवेश के लिए, आज मैं पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। आज का यह वीडियो उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले 12वीं के उत्तीर्ण छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए डिटेल देखते हैं। स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2024-25 का प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अवर सचिव AR खान के हस्ताक्षर से जारी इस प्रवेश नियम में क्या क्या खास बातें हैं, आइए देखते हैं। बिंदु पहले में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। पॉइंट नंबर 2 में प्रवेश की तिथि के बारे में उल्लेख है कि प्रवेश आवेदन पत्र जमा कब होंगे। समय BA, BSc, BCom से स्नातक स्तर के जितने भी कोर्स और कक्षाएं संचालित हैं उसके लिए प्रवेश फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। छात्रों द्वारा स्वयं ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, परंतु फॉर्म के आधार पर प्रवेश देने के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। वे प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार अपने अपने कॉलेजों में प्रवेश देंगे। यह भी कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से अगर ऑनलाइन फॉर्म नहीं हो पाएगा तो ऑफलाइन फॉर्म भी भराया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख इसमें किया गया है कि यदि किसी कारणवश पूर्व कक्षाओं की अंकसूची नहीं है तो प्राचार्य द्वारा लिखित में दिया जाना चाहिए। उस लिखित दस्तावेज को आप उच्च शिक्षा विभाग के फॉर्म के साथ में सबमिट करते हैं तो आपको प्रवेश के लिए आवेदन करने की पात्रता हो जाएगी। छात्रों, छत्तीसगढ़ के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे प्रवेश के लिए, उनके अंतर्गत जितने भी कॉलेज वहाँ पे प्रवेश के लिए सामान्य तौर पे जो डेट है 16 जून से 31 जुलाई तक रहेगा। परंतु अगर किसी कारण से कोई छात्र 31 जुलाई तक प्रवेश नहीं ले पाता है, उस स्थिति में 14 अगस्त तक कुलपति की अर्थात उस कॉलेज की संबद्धता जिस विश्वविद्यालय से उस विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश दे सकते हैं, वो भी किसमें, स्नातक स्तर में। छात्रों, आपको एक खास बात ध्यान रखना है, ये ऐसे छात्र जो कि री-एवेल्युएशन या पुनर्गणना में आवेदन किए हैं तो उनके यदि अंक बढ़ते हैं और रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 15 दिन तक वे प्रवेश की पात्रता रखते हैं। प्रवेश की संख्या वही होगी जो प्राचार्य द्वारा निर्धारित है, वहाँ पे क्या व्यवस्था है। यदि प्रवेश की संख्या को बढ़ाना है किसी कारण से तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को पत्र संबंधित प्राचार्य के द्वारा भेजा जाता है। हो सकता है कि वो 30 या 40 या 50 की संख्या हो, जो भी संख्या हो पहले से डिसाइडेड रहेगी, आपको वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन के समय में वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। प्रवेश नियम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी विधि के क्लास अर्थात BA, LLB की कक्षाओं में प्रत्येक क्लास में 60 से अधिक विद्यार्थी नहीं रखा जा सकता। में एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर या में एडमिशन के लिए 12वीं 10वीं से लेकर जितने भी अंक सूची हैं उनकी फ़ोटोकॉपी और निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी जमा करना होगा। साथ ही साथ जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसकी ओरिजिनल कापी जमा करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, एडमिशन को लेकर ये एक नियम आपको जानना आवश्यक है। यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपने डुप्लीकेट बनवाया है तो वह मान्य नहीं होगा, अर्थात आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्थानांतरण प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेकर ही जाने पर प्रवेश दिया जाएगा। अगर किसी कारण से डुप्लीकेट आपने बनवाया है तो वह मान्य नहीं होगा। आपको ओरिजिनल के खो जाने पर जो संबंधित थाना है, पुलिस थाना, वहाँ पे आपको FIR दर्ज करना है। FIR दर्ज करने के पश्चात पुलिस थाने से जो FIR की रिपोर्ट है, साथ ही साथ पूर्व आपने जहाँ पे पढ़ाई किया 12th, वहाँ से एक लिखा हुआ अधिकृत रिपोर्ट कि आप वहाँ पर अध्ययनरत थे और आपके द्वारा TC ले लिया गया है। संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वह कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे सकता है। छात्रों, प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा, परंतु सीट रिक्त होने पर अन्य राज्य के छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छात्रों, बाकी तो नियम उसी तरीके से हैं, सामान्य नियम जो होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है आपको जानना चाहिए। ऐसे छात्र जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों
परीक्षा में या पूर्व सत्रों में छात्रों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट करने का आरोप हो, चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र या छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। इसे आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। प्रवेश हेतु जो आयु सीमा है, आयु सीमा 15 अगस्त 2024 तय किया जाएगा। वो जो आयु सीमा है 15 अगस्त 2024 की स्थिति में आपको उससे कम का होना चाहिए। मेरिट सूची इस तरह से बनेगी। स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु जो निर्धारित अर्हकारी परीक्षा है, स्नातक के लिए 12th पास और स्नातकोत्तर के लिए ग्रेजुएशन का अंक, वो देखा जाएगा। प्राप्तांक एवं अधिभार दे है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर होगा। विधि में प्रथम वर्ष में संबद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो जो भी प्रवेश परीक्षा होगा उसके मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ अधिभार या एक्स्ट्रा बोनस अंक का भी प्रावधान है। आपको जब मेरिट प्रवेश के लिए मेरिट सूची बनेगी उसमें स्नातक फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में 12वीं के साथ साथ आपका अधिभार भी जोड़ा जाएगा और पीजी में भी स्नातक के साथ साथ अधिभार के अंक जोड़े जाएंगे। तो ये किस तरह के होंगे अधिभार देख लीजिए। बोनस अंकों की सूची है। एनसीसी या एनएसएस या स्काउट वाले कोई स्टूडेंट्स हैं तो अगर ए सर्टिफिकेट है एनसीसी और एनएसएस का तो 2% एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे। एनएसएस एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण किया हुआ स्काउट है 3 अंक मिलेंगे, 3%। सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान वाले को 4%। राज्य स्तरीय संचालनीन एनसीसी प्रतियोगिता में विनर को 4%। नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल छात्र को 5% अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी। ये देख सकते हैं राज्यपाल स्काउट्स वाले को 5%, राष्ट्रपति स्काउट को 10%, छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट को 10%, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एनसीसी कैडेट को 10%। ये अंक अतिरिक्त मिलेंगे अधिभार के रूप में। स्टूडेंट्स, ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे, बोनस अंक। साथ ही साथ कुछ खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्विज प्रतियोगिताएं हैं, उसके लिए भी अंक का प्रावधान है। अगर यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल का प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त कोई टीम है तो प्रत्येक सदस्य को 2% अंक मिलेंगे। व्यक्तिगत प्रतियोगिता में अगर कोई मेरिट लाया है तो 4% अंक देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही कुछ और यहाँ पे अधिभार की सूची देख सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 6%, व्यक्तिगत प्रतियोगिता वाले को 7%, संभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले को 5%। इस तरह से अलग अलग और बोनस अंक कैसे मिलेंगे इसका डिटेल दिया गया है।